हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस। आज दिनांक 4 सितंबर 2020 से रिलेटेड जितनी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ बनेंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्त, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों न बन जाए। तो देखते हैं जो कि आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी। अवेक सरकार अवेक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्त कि पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो आप ऑप्शन टिक करेंगे अवेक सरकार। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवेक सरकार को किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो पीटीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो कि जीके आप याद करेंगे, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का मुख्यालय कहाँ है। पीटीआई का हेडक्वार्टर्स की बात करें तो पीटीआई के हेडक्वार्टर्स जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्त। इसके बाद ये रहा कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, तो इसके थीम से बन सकता है जो कि इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ये हम हमेशा याद रखेंगे, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और इसमें देख लें एक चीज़, इस दिन को जो कि मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और विश्व नारियल दिवस का पहला उत्सव वर्ष जो बनाया गया था 2009 यानी कि 2009 से मनाया जा रहा है वार्षिक। ठीक है, 2 सितंबर को। इसके बाद देखें, भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है। पूछी जाएगी कि नारियल उत्पादन में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, तो हम जो है केरल को टिक करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, WIPO, ठीक है, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48 यानी कि 48वें स्थान पर रखा गया है। तो ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा ही। इसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा संकलित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रहा। तो भारत कौन सा स्थान पर रहा, तो 48 स्थान पर रहा। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं बता रहा हूँ जिसको कंपाइल कीजिएगा इस इंडेक्स में। और इसी इंडेक्स की बात की जाए तो इस इंडेक्स में कुल 131 यानी कि 131 देशों को जो कि कलेक्शन किया गया था, जिसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है। कौन सा भाई, टॉप पर जो कि स्विट्जरलैंड है। इसके बाद इस ईयर की थीम की बात करें तो इस ईयर की थीम है हमारी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। याद रखिएगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। और वीपो की बात करें, वीपो की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, जो कि क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको जो है न्यूज़ बता रहा हूँ, जो कि कुछ रिपोर्ट्स हैं उसमें अपना भारत का कौन सा स्थान पर है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन सबको जो है कंपाइल कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको याद करना जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया जो कि 144th रैंक पे है। किस रैंक पे है, 144th रैंक पे। फिर देखें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो कि इंडिया जो कि 9th स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें इंडिया की बात करें तो 129th पे हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इस सूची में अपने इंडिया जो कि 142 यानी कि 142वां स्थान प्राप्त किए 2020 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में देखें 2020 में तो इंडिया जो कि 40th स्थान पर रही है। ठीक है, इसके बाद देखें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एक जो है ये भी रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इसमें जो कि इंडिया का जो है पूछा जाता है रैंकिंग। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो कि 2020 में 84th पे जो कि
रैंक है इंडिया का, यानी कि 84वां रैंक। उसके बाद देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में देखें तो भारत जो कि हमारा 5th स्थान पे है, ठीक है, 5th स्थान पे है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको जो कि रैंकिंग बता रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा दोस्तों, जो कि रहा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये क्वेश्चन जो कि लॉकडाउन से रुक गया, नहीं तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इंडिया का जो कि इसमें रैंकिंग जो कि 76 नंबर पे है, ठीक है। अगर इसमें एग्ज़ाम हुआ होता तो इसमें ज़रूर पूछा जाता, जो कि 76 नंबर पे सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में रहा इंडिया की रैंकिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट हैज़ इम्प्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग ऑफ जापानीज मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ को जो कि आप करिएगा, जो कि एग्जाम रिव्यू से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि इंडिया, यानी इंडिया और जापान दोनों ने जो कि क्या बोलते हैं समझौते, किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो समझौता आपका कौन सा रहा? तो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। और जापान की बात करें तो जापान का दोस्तों कैपिटल और करेंसी, देखिए कोई भी कंट्री आ गया तो उसके कैपिटल और करेंसी जरूर याद रखिएगा। तो जापान की कैपिटल टोक्यो होता है और वहाँ पे करेंसी येन चलती है। क्या चलती है? जापान टोक्यो येन। इसके बाद बात करें तो जापान के पीएम जो शिंजो अबे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दिया है। इसके बाद बात करें तो जापान के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 3 मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको हम याद रखेंगे। तो एक है हमारी धर्म गार्जियन, ठीक है। इसके बाद है सिन्यू मैत्री, इसके बाद एक सिन्यू मैत्री है और एक सहयोग काईजान। ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइज है अपने भारत देश के साथ और जापान के साथ जो कराई जाती है, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जापान से रिलेटेड, जो कि 2026 का एशियन जो गेम्स होने वाला है, 2026 का एशियन गेम्स जापान होस्ट करेगा। और 2021, ठीक है, 2021 का जो समर ओलंपिक गेम्स है ये भी जापान में होने वाला है, जापान ही होस्ट करेगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जापान की स्पेस एजेंसी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जापान की स्पेस एजेंसी याद रखेंगे जो कि जैक्सा होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी? जैक्सा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि सरकार ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों में के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो जो भी समझौता वगैरह जो हस्ताक्षर किया जाता है, इसमें आपको देखिए कैसे याद रखना है, डायरेक्टली लिखिएगा इंडिया प्लस में फिनलैंड और दैट इज इक्वल टू में जो मैटर हमारा रहा, जैसे ये मैटर रहा सरकार ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के लिए, किसके लिए? तो भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के लिए। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं मैं, तो फिनलैंड आ गया आपका कंट्री, तो फिनलैंड का कैपिटल और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनलैंड की कैपिटल जो है हेलसिंकी है और वहाँ पे करेंसी यूरो चलती है। क्या चलती है दोस्तों? यूरो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इससे फिनलैंड से जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रहा, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें 2020 का, इसमें इंडिया की रैंकिंग देखें तो 144th है, लेकिन जो हाईएस्ट पे है, जो टॉप पे है, वो हमारा फिनलैंड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है, इसको आपको नॉर्मली याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगस्त में सकल जीएसटी जो राजस्व है यह कितने करोड़ रुपए की है? तो जो कि 86,449 करोड़ रुपए हैं। ये जो अमाउंट है, अमाउंट को बस आपको याद रखना है, अगस्त में जो सकल जीएसटी राजस्व है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, हेमंत खत्री ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष यानी कि MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको इन क्वेश्चंस कैसा बनाया जाएगा दोस्तों? HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो हेमंत खत्री। ये जो नेम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा बस, ठीक है। और एक चीज़ ये मैं बता दूं, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है। कहाँ पे है दोस्त?
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स। इसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हमारी रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देखिए। बॉलीवुड फिल्मकार किरण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक का नेम और ये जो कि जो राइटर है इनका नेम, जो कि दोनों आपको याद रखना है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इसके लेखक कौन है, कौन लिखे हैं? तो बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर। कौन लिखे हैं? करण जौहर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हमने बता ही दिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुए। यानी कि देखिए जो SCO है हमारा, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर्स चाइना में है, ठीक है। जो संघाई है SCO, इसकी हेडक्वार्टर्स चाइना बीजिंग में है और इसमें 8 कंट्री हमारे मेंबर हैं, ठीक है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 8 देश हैं। तो मैं अभी आपको उसके नेम भी बता दे रहा हूँ, इससे पहले हम इस न्यूज़ के बारे में देख लें। तो ये क्या रहा दोस्तों, ये जो है एक मीटिंग हो रही है SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो वहाँ पे जो है सब जो है रक्षा मंत्रियों की मीटिंग है। तो अपने रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हुए हैं, रूस पहुँचे हैं। तो इसमें जो SCO है, इस SCO की हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे चाइना बीजिंग में है। मेंबर कंट्री 8 हैं और कौन कौन से कंट्री है इनको याद रखें। रसिया रहा, देखिए मैं याद करा रहा हूँ, रसिया और चाइना, फिर भारत पाकिस्तान, ठीक है। रसिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, आप जैसे 4 याद करिए, रसिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान। इसके बाद देखिए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और जो है कजाकिस्तान। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये जो है 8 कंट्री हमारे रहे जो कि इस SCO के मेंबर कंट्री में। और बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये दोनों जो कि 2017 में इसमें जुड़े थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज। और हाँ, आप जो है अगर सभी जो मैंने कंट्री बताया उस कंट्री के कैपिटल और करेंसी याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद देखते हैं, और रसिया की बस मैं बता दे रहा हूँ, रसिया का याद रखिएगा। रसिया का जो कि मॉस्को होता है, मॉस्को जो है इसका जो कैपिटल होता है, और वहाँ पे जो है रूबल करेंसी चलती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन सरकार? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट, यूपी की बात करें तो यूपी में जो कि योगी आदित्यनाथ हमारे CM रहे और वहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। सुमित नागल, नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुमित नागल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रेडली कलान को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बने हैं भाई? तो सुमित नागल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछी जा सकती है कि सुमित नागल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सुमित नागल किस जो है स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो टेनिस टूर्नामेंट से, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, सुमित नागल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा रहा पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप जो कि 1 अक्टूबर को शुरू हुई है। कहाँ पे? पुणे में। 1 अक्टूबर को शुरू होगी, पुणे में शुरू होगी, ठीक है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। और इतना ही हमारा जो कि न्यूज़ रहा। तो देखते हैं जो कि और जो भी न्यूज़ होंगी दोस्तों, मैं 1 बाय 1 करके, जो न्यूज़ छूट भी जाएंगी तो मैं नेक्स्ट डे में कवर कर दूंगा। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 न्यूज़ में डेली जो कि दिया करूँगा दोस्तों, 10 या 12 न्यूज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे एग्जाम रिव्यू से। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।